इंटरेस्ट चार्ज करेगा? हाँ जी बिल्कुल करेगा। इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी मदद कर रहा है आपके मुश्किल पीरियड में। और दीज आर दी ग्रांटिंग, दीज आर दी अगेन प्राइमरी फंक्शंस, दैट इज ग्रांटिंग लोन्स, जिसमें बैंक। और मेरे हर वीडियो के एंड में आपको उसी पर्टिकुलर लेक्चर के एमसीक्यूज। चलिए अभी प्राइमरी फंक्शंस हमने अभी बेसिकली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा कि किस वे में बैंक आपसे किस फॉर्म में आपसे पैसा एक्सेप्ट करती है। अब एक और फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन में, दैट इज कॉल्ड ग्रांटिंग लोन्स। बैंक लोन्स की फैसिलिटी भी तो देती है ना। अब ग्रांटिंग लोन में क्या क्या फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब ये है बेटा कि अगर हमें पब्लिक को या किसी इंडिविजुअल को छोटे समय के लिए, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर पैसा चाहिए तो हम कैश क्रेडिट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब कहीं ना कहीं इसमें हम करंट एसेट्स बैंक के पास गिरवी रखवाते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए। तो अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी इंडिविजुअल को फंड चाहिए, कैश क्रेडिट यानी पैसा उधार पे, लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके पास हम कोई फिक्स एसेट की बात नहीं करें, हम यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये बड़े एसेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम करंट एसेट्स बैंक के पास एज अ गिरवी रखवाते हैं, तब बैंक हमें क्या करता है, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ध्यान से समझना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोला जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अगेन अकाउंट्स, इट इज अ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बेसिकली बेटा ये करंट अकाउंट से ऑपरेट होता है, बिजनेस पर्सन के लिए है। अब किसी भी, मान लो मिस्टर एक्स है, एक एग्जांपल से समझते हैं, मिस्टर एक्स है, अब मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में है, करंट अकाउंट में, और उसे चाहिए 1,25,000। तो बैंक क्या करेगा, उसे बिना मतलब कंडीशन का मतलब यहाँ पे है कि जब हम बैंक करंट अकाउंट में से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो बैंक का एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है हमारी तरफ कि हाँ भाई इस फर्म का अकाउंट हमारे बैंक में ऑपरेट हो रहा है, तो ये ट्रस्ट वर्दी पीपल है। अगर हम इसको थोड़ा पैसा ज्यादा भी लोन के तौर पर दे देंगे तो कल को फ्यूचर में ये पैसा हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन ये बेसिकली हर इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ये बेसिकली बिजनेस पर्सन के लिए होता है, करंट अकाउंट में से ऑपरेट किया जाता है। अब मान लो आपके फर्म के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपको चाहिए 1,25,000, तो बैंक आपको 1,25,000 प्रोवाइड कर देगा। लेकिन मैम सवाल ये उठता है कि 1 लाख तो हमारे पैसे थे, अब 25,000 पे क्या बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा? हाँ जी बिल्कुल करेगा। इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी मदद कर रहा है आपके मुश्किल पीरियड में, तो 25,000 आपको दे रहा है एज अ लोन, तो कहीं ना कहीं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब आपका जो बैंक अकाउंट हो गया वो -25,000 हो गया, यानी जब आप बैंक में दोबारा से पैसा डिपॉजिट कराओगे तो वो 75,000 डिपॉजिट होगा। अब आप सवाल ये उठता है कि मैम 75,000 क्यों? भाई बैंक ने आपसे 25,000 रुपए की मदद की थी, नहीं की थी? आपने, आपके खाते में 1 लाख रुपए थे, आपको चाहिए 1,25,000, आपको बैंक 1,25,000 उठाकर दे देता है, तो कहीं ना कहीं आपकी बैंक ने हेल्प की है। अब हेल्प का मतलब ये नहीं है कि वो आपके रिलेटिव है तो चलो मदद कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन जब आप बैंक में पैसा जमा कराओगे दोबारा से 1 लाख, तो बैंक कायदे से उसमें से अपने 25,000 डिडक्ट कर लेगा, तो आपके खाते में रह जाएंगे सिर्फ 75,000। तो दिस इज द फैसिलिटी ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट which is operated from current account and which is given to business firms only, business person only। आगे मूव ऑन करते हैं लोन्स। बैंक आपको लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, छोटे समय के लिए लोन। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमें कोलेट्रल, एज अ कोलेट्रल मॉर्गेज जिसे आप कहते हो, हमें कोलेट्रल सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या कोई भी एसेट के जो है आप पेपर्स रखवा सकते हो, तो बैंक आपको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। इसे हम पर्सनल लोन्स के ब्याज पे भी कह सकते हैं, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, या कार लोन हो गया, या हाउसिंग लोन हो गया। किसी पर्सनल पर्पस के लिए आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद एक चीज और आती है, दैट इज कॉल्ड डिमांड लोन। डिमांड लोन का मतलब क्या है कि ऑन डिमांड, ये हर इंडिविजुअल के लिए फैसिलिटी नहीं होती। अगेन ये मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करूंगी, बैंक आपको पैसा प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ऑन डिमांड बैंक को जब भी ये पैसा चाहिए होगा बैंक आपसे ये पैसा वापस मांग लेगा। लेकिन ये जल्दी से फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती, बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। व्हाट इज मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब मान लीजिए मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया, अब इसमें देखो, इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैंने किसी से बिल लेना था,
उसको टाइम पीरियड दे रखा है 3 महीने का, लेकिन मुझे थोड़े दिन ही बाद पैसों की जरूरत आन पड़ी, तो इस बिल को लेकर, इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर, इस डॉक्यूमेंट को लेकर मैं बैंक के पास जाऊंगी। बैंक क्या मेरी मदद करेगा, मैं ये बिल बैंक को दूंगी, बैंक मुझे पेमेंट करेगा, लेकिन बैंक मुझे पूरी पेमेंट नहीं करेगा। सपोज करो कि बैंक मुझे, मेरा बिल है 10,000 रुपए का, सपोज करो मिस्टर एक्स है, उसका जो बिल है वो कितने का है, 10,000 रुपीज का। अब उसने मिस्टर वाई से ये कहा था कि भाई तो मुझे 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, आफ्टर 3 मंथ्स आप मुझे 10,000 दे देना, लेकिन मिस्टर एक्स को 1 महीने बाद ही पैसों की जरूरत आ पड़ी। अब बैंक, ये मिस्टर एक्स क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक इसे 10,000 की जगह कुछ अमाउंट डिडक्ट करके देगा, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक आपको पता है क्या कहेगा कि भाई ऐसा है, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पूरी पेमेंट कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने कुछ ना कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करूंगा, क्योंकि भाई बैंक आपकी मदद कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी तो प्रॉफिट अर्न करना है। तो 10,000 की जगह हो सकता है वो आपको 9,500 दे दे, या हो सकता है आपको 9,000 रुपीज दे दे। तो बैंक क्या कर रहा है, आपके ही बिल को डिस्काउंट कर रहा है। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि डिस्काउंट देना, बैंक अपने चार्जेस डिडक्ट कर रहा है। और आफ्टर, आप मिस्टर एक्स को पेमेंट मिल गई, अब क्या करेगा बैंक, आफ्टर 2 मंथ्स बैंक मिस्टर वाई के पास जाएगा और अपनी पेमेंट पूरी की पूरी 10,000 मिस्टर वाई से कलेक्ट कर लेगा। तो दिस इज द अगेन फैसिलिटी विच वाज गिवन बाय कमर्शियल बैंक, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो दीज आर दी बेसिकली प्राइमरी फंक्शन जो हमने प्रीवियस उसमें भी देखा। अभी इससे पहले मैंने आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के फंक्शंस बताए, जिसमें हमने 3 तरह के अकाउंट्स पढ़े, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। और दीज आर दी ग्रांटिंग, दीज आर दी अगेन प्राइमरी फंक्शंस, दैट इज ग्रांटिंग लोन्स, जिसमें बैंक क्या करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, लेंड करता है पैसा, इसको हम लेंडिंग भी बोलेंगे। लेंड का मतलब होता है कर्जे पे पैसा देना, बैंक आपकी मदद कर रहा है, लेकिन बैंक बेटा बिना स्वार्थ के, बिना सेल्फिश के मदद नहीं करता ना, बैंक कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर दी प्राइमरी फंक्शंस। नाउ मूव टू सेकेंडरी फंक्शंस। फर्स्ट इज योर एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या है, बैंक एज अ एजेंट वर्क करता है। जैसे एजेंट्स होते हैं वो अपने कहीं ना कहीं फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो बैंक यहाँ पे एजेंट बन के काम कर रहा है पब्लिक के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ फंड्स। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ फंड्स? ट्रांसफर ऑफ फंड्स का मतलब बच्चों यहाँ पे है कि बैंक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है, या एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स का मतलब ये है कि फंड्स को ट्रांसफर करना एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट पे, या वन कस्टमर टू अनदर कस्टमर। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली जरूरत नहीं है, बट बेसिक, इट इज द बेसिक फंक्शन अंडर सेकेंडरी फंक्शन। लॉकर फैसिलिटी सुना होगा आपने, मदर, ज्यादातर मम्मियां रखती है ना गहने वहने लॉकर्स में, उसमें आप वैल्यूएबल चीजें रखते हो, उसकी की जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। एक बैंक के पास की होती है और एक कस्टमर के पास की होती है। तो लॉकर फैसिलिटी में आप वैल्यूएबल आइटम्स रख सकते हो, जैसे कि गोल्ड और किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स, है ना, जिसमें हम वैल्यूएबल आइटम्स को कैप्ट रखते हैं। इसके भी बैंक आपसे एनुअली चार्ज मतलब लेता है, बैंक चार्जेस जो है बैंक आपसे एनुअली चार्ज करता है लॉकर फैसिलिटी के लिए, क्योंकि बैंक ने आपकी वैल्यूएबल आइटम्स को अपने पास सिक्योर के तौर पे, सेफ्टी के तौर पे कैप्ट किया हुआ है। ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक बेसिकली बेटा अब ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप चाहते हो कि भाई आपको ज्यादा पेमेंट कैश कैरी ना करना पड़े, तो ट्रैवलर्स चेक की भी फैसिलिटी दे देता है। इसमें आप चेक बुक मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप जहां ट्रैवल कर रहे हो वहां पे इजीली आप यूज कर सकते हो। लेटर ऑफ क्रेडिट, नेक्स्ट फंक्शन विच इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ये आपका क्लास 11 का बिजनेस स्टडी का टॉपिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर है आपका। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आते हैं। अब इसमें एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की बात होती है कि भाई एक्सपोर्टर कहता है कि भाई कल को तू मुझे, मैं तेरे को गुड्स बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, अगर तू कल को मुझे पेमेंट नहीं कर पाया तो क्या होगा, कोई गारंटी लेकर आ कि कौन तेरे बिहाफ पे पेमेंट करेगा अगर कल को तू पेमेंट देने से मुकर गया। तो इंपोर्टर क्या करता है, बैंक की मदद लेता है। बैंक क्या करता है, इंपोर्टर की कैसे हेल्प करता है, बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है और ये कहता है कि अगर कल को फ्यूचर में इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं की तो मेरी पेमेंट मैं इंपोर्टर के बिहाफ पे पेमेंट करूंगा एक्सपोर्टर को। तो ये बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लेटर ऑफ क्रेडिट यूज होता है। तो आई होप ये आपको सारे फंक्शंस अच्छे से क्लियर होंगे। एक चीज और गाइस, कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन पे मेरे इन जो भी कॉन्सेप्ट आज हमने कवर किया है इनके एमसीक्यूज और कह सकते हो असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बट ध्यान रहे बेटा कि आपने क्या करना है, इसको ट्राई करते रहना है। कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे अच्छे से क्लियर होंगे तो हम इजीली, देखो बच्चों को ना सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है,
जितने भी मेरे ऑफलाइन बैचेस हैं, बच्चे एक ही बात कहते हैं, मैम assertion बेस्ड क्वेश्चंस इज क्वाइट टिपिकल। लेकिन बेटा अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं, हमें हर एक चीज बहुत अच्छे से पूरी तरह क्लियर है, तो हम assertion बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है। कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो हम assertion बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मेरे हर वीडियो के एंड में आपको उसी पर्टिकुलर लेक्चर के MCQs, assertion बेस्ड क्वेश्चंस और भी जो डेटा है, इवन नोट्स, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बस एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू गाइस, एंजॉय।